अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 8 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है मगरबी यूपी के मेरठ के मवाने में हुआ क्या है। दरअसल वहाँ एक मदरसे के मुहतमिम ज़िम्मेदार मुफ्ती साहब पर बेजा इल्ज़ाम लगा है, यानी गलत काम करने का इल्ज़ाम लगा है। बच्चे ने अपने घर जाकर बताया, मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। आज के तमाम हिंदी अखबारात में छपा हुआ है। UNI खबर रसा एजेंसी पर आने के बाद टीवी चैनलों पर चलना शुरू हो गया है और बैरून मुल्क की मीडिया पर भी मामला आया ही चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ। ज़ाहिर सी बात है, शरीयत के मुताबिक जब तक गवाह न मिल जाए तब तक ऐसा मानना मुश्किल है। लेकिन क्या पुलिस थानों में शरीय कानून चलता है? जवाब नफ़ी में है कि ऐसा नहीं होता है। हल क्या है? वहाँ से बताया गया है कि मुफ्ती साहब फ़िलहाल फ़रार हैं। हमारी राय यह है कि फ़रार होने से आपकी और मदरसों की बदनामी होगी। आप फ़रार ना हो, यकीन हमें यकीन अल्लाह की ज़ात से कि आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। अखबार में जो छप रहा है वो बिला वजह के गलत छप रहा है। आप सामने आएँ, हालात का मुकाबला करें। आप पुलिस थाने में जाएं, जाकर सच्चाई बताएं। हद है, आप गिरफ़्तार होंगे। इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर DNA टेस्ट होगा। अगर आपने नहीं किया है तो बाइज़्ज़त आप पूरी तरह बरी हो जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे। आपने नहीं किया है तो अल्लाह के यहाँ तो आप अब भी बरी हैं, सुरखरू हैं, और आखिरत में इंशाअल्लाह आप जो है बरी रहेंगे, सुरखरू रहेंगे। और इसके बाद आप इस मरहले से गुज़रने के बाद आप दुनिया भी सुरखरू होंगे। लेकिन इस मरहले से आपको गुज़रना ही होगा क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा फैल चुका है। बहरहाल आप जितनी देर तक भागेंगे और फ़रार रहेंगे, बदनामी और ज़्यादा बढ़ेगी। हमारी राय यह है कि आप जल्द अज जल्द सामने आ जाएं और हालात का मुकाबला करें।